हेलो एवरीवन एंड अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया, बहुत अच्छे, एक्साइटेड आज के सेशन के लिए। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और शेयर जरूर कर देंगे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी के साथ। पहला वर्ड है हमारा एफिकेशियस। देखो लास्ट में OUS लग रहा है तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। राइट, ये वर्ड आपका एडजेक्टिव है। एफिकेशियस का मतलब क्या? कोई चीज जो एफिशिएंट हो, कोई चीज जो इफेक्टिव हो, कोई चीज जो आपको रिजल्ट चाहिए वो प्रोड्यूस कर पा रही हो, उसको क्या बोलेंगे? एफिकेशियस। केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द डिजायर्ड रिजल्ट। इफेक्टिव हो, एफिशिएंट हो, पोटेंट हो, मीन्स प्रभावशाली हो। पोटेंट से एक और वर्ड बनता है पोटेंशियल, उसके अंदर वो पोटेंशियल है, इसका मतलब क्या है? उसके अंदर वो कैपेसिटी है। एक और वर्ड बन जाता है पोटेंट से इम्पोर्टेंट। अगर पोटेंट का मतलब है कि उसके अंदर वो कैपेसिटी है तो इम्पोर्टेंट का मतलब क्या है? उसके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है, वो केपेबल नहीं है। एंटोनिम्स क्या हो गए? इनइफेक्टिव, कोई काम का नहीं है, इनइफेक्चुअल, इनएफिशिएंट, कोई काम का नहीं है। तो जो नया ट्रीटमेंट आया वो एक बहुत ही हाईली एफिकेशियस, मतलब बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली साबित हुआ किस चीज को मैनेज करने में? क्रोनिक पेन। क्रोनिक पेन रूट वर्ड क्या है? क्रोन। क्रोन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? टाइम। तो क्रोनिक पेन मीन्स ऐसा दर्द जो बहुत लंबे टाइम से हो। नेक्स्ट वर्ड इज सैल्यूब्रियस, इसके ऊपर डबल स्टार मार्क करो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। लास्ट में OUS लग रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। सैल्यूब्रियस कौन सी चीजें होती है? पॉजिटिव टोन का शब्द होता है। इसको आप याद कैसे करोगे कि अगर सल्लू भाई रोज ब्रश करे तो वो सैल्यूब्रियस बन जाएंगे, मतलब वो हेल्दी बन जाएंगे। तो सेल्यूब्रियस क्या होता है? कोई चीज जो हेल्थ को प्रमोट करे, हेल्थफुल हो, इसका मतलब आपकी हेल्थ के लिए अच्छी हो, हेल्थ गिविंग हो, होलसम हो, इनविगोरेटिंग। इनविगोरेटिंग मीन्स आपको एनर्जी दे। एंटोनिम्स क्या हो गए? अनहेल्दी, डेट्रीमेंटल मीन्स हानिकारक हो, हार्मफुल हो। तो एक सेल्यूब्रियस एनवायरनमेंट में रहना, एक हेल्दी एनवायरनमेंट में रहना जहाँ पे क्लीन एयर हो और खूब सारी ग्रीनरी हो, इससे क्या होता है? ओवरऑल जो हमारी हेल्थ होती है वो पॉजिटिवली इंपैक्ट होती है। याद रहेगा सेल्यूब्रियस का मीनिंग सभी को? यस और नो माय चैंपियंस? चलो अगले वर्ड पे आते हैं मिटिगेट। इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है ना, क्या बताऊं, मतलब बार बार इसका कोई ना कोई सिनोनिम आ जाता है। चलो इसके 10 सिनोनिम्स लिखने की कोशिश करते हैं। मिटिगेट का मीनिंग क्या होता है? कम करना। तो अगर आप किसी चीज को मॉडिफाई कर रहे हो, अगर आप किसी चीज को एसुएज कर रहे हो, किसी चीज को प्लैकेट कर रहे हो, पैसिफाई कर रहे हो, सूद कर रहे हो, रिलैक्स कर रहे हो, एमेलियोरेट कर रहे हो, ईज कर रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो, और क्या कह सकते हैं? एक मिटिगेट खुद हो गया, मिटिगेट कर रहे हो। एक और वर्ड एलिविएट कर रहे हो। तो इन सब का मीनिंग क्या होता है? आप उसके दर्द को कम कर रहे हो। एंटोनिम्स बढ़ा रहे हो, एग्रावेट कर रहे हो, एक्साकर्बेट कर रहे हो, इंटेंसिफाई कर रहे हो, और खराब कर रहे हो, वर्सन कर रहे हो, मीन्स दर्द बढ़ा रहे हो। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब हो गया। तो इम्प्लीमेंटिंग, अगर हम पहले ही इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट करें, मतलब पहले ही अगर हम आके चीज़ों को ठीक करें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है किस चीज़ के इम्पैक्ट को कम करने के लिए? जो क्रोनिक डिसीजेज होती हैं, जो लंबे टाइम तक से डिसीजेज चल रहे होते हैं, उनके इम्पैक्ट को कम करने के लिए किसी भी इंडिविजुअल की हेल्थ पर। अच्छा यहाँ पे समझ में आ रहा है इंडिविजुअल्स ऐसे क्यों लिखा हुआ है? इंडिविजुअल्स की हेल्थ, इंडिविजुअल्स मीन्स लोग, उनकी हेल्थ। तो जब भी इंडिविजुअल्स की हेल्थ होगी तो की जगह क्या लगाओगे? अपॉस्ट्रोफी एस। अब एस और एस दो आ गए, हिसिंग साउंड प्रोड्यूस हो गई। जब भी हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होती है लास्ट वाले एस को हटा देते हैं, तो क्या हुआ? इंडिविजुअल्स हेल्थ। जुडिशियस, लास्ट में OUS लग गया, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। जुडिशियस मीन्स जिसके अंदर बहुत सारी स्किल्स हो, जो सोच समझ के काम करता है, उसको क्या बोलते हैं? जुडिशियस। वाइज होता है, प्रूडेंट, सेंसिबल, और क्या लिख सकते हैं? पर्सपिकेशियस होता है। क्या होता है? पर्सपिकेशियस होता है, रैशनल होता है, और क्या होता है भाई? श्र्यूड होता है, कैनी होता है, डेक्स्ट्रस होता है। ऐसे इंसान क्या होते हैं? बहुत दिमाग से काम करते हैं। एंटोनिम्स फुलिश है, इम्प्रूडेंट है, रेकलेस है मीन्स बेवकूफ है, इडियट है, ल्यूनैटिक है। ल्यूनैटिक क्या है? एंटोनिम है।
तो जुडिशियस कॉम्बिनेशन, अगर सोच समझ के हम दवाई लें और अच्छे से लाइफस्टाइल में बदलाव लाएं तो ये जो है रिकमेंड किया जाता है, जिससे कि ये जो लंबे टाइम से बीमारियां होती हैं उनको मैनेज करने के लिए। एमेलियोरेट तो अभी अभी पढ़ा था। एमेलियोरेट का मीनिंग क्या होता है? दर्द को कम कर देना, सिचुएशन को अच्छा कर देना। तो एमेलियोरेट कैसी टोन का शब्द होता है? पॉजिटिव टोन का शब्द होता है। फिर से एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब हो गया। किसी सिचुएशन को अच्छा कर देना, इनहैंस कर देना। इनहैंस का मीनिंग है सिचुएशन को अच्छा कर दिया, एलिविएट कर दिया, दर्द को कम कर दिया, अपग्रेड कर दिया, सिचुएशन को अच्छा कर दिया। एंटोनिम्स खराब कर दिया, वर्सन, डेटोरेट, एग्जाकरबेट, एग्रावेट, मीन्स सिचुएशन को क्या कर दिया? खराब कर दिया। अगर अच्छा खासा सोशल सपोर्ट हो तो इससे क्या हो सकता है? जो इमोशनल इम्पैक्ट है वो कम हो सकता है, किसका? बीमारियों का। चलो अगला है लिंचपिन। लिंचपिन क्या होता है? मेन चीज, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज होती है उसको क्या बोलते हैं? लिंचपिन। तो लिंचपिन इज व्हाट? समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट या फैक्टर की, कॉर्नर स्टोर, इसेंशियल, ऐसे लिखेंगे इसेंशियल थिंग लिख सकते हैं। तो कोई चीज क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटोनिम्स क्या हो गए? इनसिग्निफिकेंट, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रिवियल, ना के बराबर इंपॉर्टेंट है। डिस्पेंसिबल, ना के बराबर इंपॉर्टेंट है। लेकिन इन सबके आगे क्या लिखेंगे? थिंग लिखेंगे। अच्छा, मैं थिंग क्यों लिख रही हूँ दोनों के आगे? इसीलिए क्योंकि ये नाउन है। नाउन का सिनोनिम, नाउन का एंटोनिम हमेशा नाउन होगा। ये सारे एडजेक्टिव्स हैं, तो एडजेक्टिव डायरेक्टली एंटोनिम नहीं हो सकते, हमें इनको नाउन बनाना पड़ेगा। हमेशा याद रखना, ये ट्रिक ना बहुत बार आपको एग्जाम में हेल्प करती है कि नाउन का सिनोनिम भी हमेशा नाउन होगा और नाउन का एंटोनिम भी हमेशा नाउन होगा। मतलब सिनोनिम और एंटोनिम हमेशा सेम पार्ट ऑफ स्पीच में होते हैं। तो अगर हेल्थ केयर मिल जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी बीमारियों के इफेक्टिव मैनेजमेंट में। एस्पाउस करने पर डबल स्टार मार्क कर लो, बहुत बार एग्जाम में आया है। अगर आप किसी चीज को एस्पाउस करते हो, इसका मतलब क्या है? आप उसको सपोर्ट करते हो, आप उसको एडवोकेट करते हो, आप उसको सबके सामने पब्लिकली कहते हो कि भाई मैं तो इस बात को मानता हूं। तो आप उस चीज को क्या कर रहे हो? एस्पाउस कर रहे हो। अडॉप्ट करना, सपोर्ट करना, एम्ब्रेस मीन्स अपना लेना, एडवोकेट करना, एंडोर्स करना, सपोर्ट करना। एंटोनिम्स क्या हो गए? आपने रिजेक्ट कर दिया, आप उसके खिलाफ हो गए, आपने डिसअप्रूव कर दिया। तो कम्युनिटी ने एक बहुत ही वाइटल मीन्स इंपॉर्टेंट, तो कम्युनिटी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया किस चीज को सपोर्ट करने में, कि सब लोग हेल्दी लाइफस्टाइल चॉइसेस का इस्तेमाल करें। और उन्होंने लोगों को प्रोग्राम, एजुकेशनल प्रोग्राम्स दिए, लोगों से बताया कि भाई हेल्दी लाइफस्टाइल के क्या क्या फायदे हैं। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच आपका वर्ब हो गया। चाज्म का मीनिंग क्या होता है? गैप। चाज्म में मतलब खाई है, गैप है, नाउन है। गल्फ, एबिस, डिवाइड मीन्स गैप है। एंटोनिम्स गैप नहीं है, कनेक्शन है, यूनिटी है। तो हेल्थ केयर में जो डिस्पैरिटीज है, डिस्पैरिटी मीन्स इनइक्वालिटीज है। तो हेल्थ केयर में जो इनइक्वालिटीज हैं उनको ठीक करना क्या है? क्रूशियल है। क्रूशियल मीन्स इंपॉर्टेंट है, किस चीज के लिए? फॉर ब्रिजिंग द चैस, मतलब जो गैप है उसको खत्म करने के लिए। और गैप किस चीज में? कि लोगों को रिसोर्सेज नहीं मिल पाते हैं, जिन लोगों के अंदर क्रोनिक कंडीशंस होते हैं, लंबे टाइम से रहने वाली बीमारियां होती हैं। अब तो मैम क्रोनिक का मीनिंग रट गया है। रेजिलियंस, लास्ट में ENC लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन हो गया। रेजिलियंस का मीनिंग क्या होता है? आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आप फेल हुए लेकिन फेल होके आपने हार नहीं मानी, वापस से फिर से डबल जी जान लगा दी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो आपके अंदर क्या है? रेजिलियंस है। इसका एडजेक्टिव फॉर्म एग्जाम्स में बहुत बार आया है, रेजिलियंस तो नहीं आया, बट एडजेक्टिव फॉर्म आया रेजिलियंट। रेजिलियंट का मीनिंग क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग। ये इसका एडजेक्टिव फॉर्म है। इसका एक और सिनोनिम जो बहुत बार एग्जाम में आता है, मतलब एग्जामिनर का फेवरेट वर्ड है, एंड दैट इज व्हाट? रोबस्ट। रोबस्ट का मीनिंग भी क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। तो रेजिलियंस पे आ जाते हैं। एंड्योरेंस, टेनेसिटी पे डबल स्टार मार्क कर लो, फॉर्टिट्यूड पे डबल स्टार मार्क कर लो, मीन्स आपकी ताकत, आपकी पावर। एंटोनिम्स फ्रेजिलिटी, कमजोरी, वल्नरेबिलिटी, कमजोरी, वीकनेस, कमजोरी। अब बहुत बार ना एग्जामिनर क्या करता है? ये वल्नरेबिलिटी के साथ खेलता है। इसके दो सिनोनिम्स हैं जिसके आपस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक तो ससेप्टेबिलिटी और एक है प्रोननेस। ये तीनों भी आपस में क्या है? सिनोनिम्स है। मतलब फ्रेजिलिटी, वल्नरेबिलिटी, ससेप्टेबिलिटी, प्रोननेस, सब का मीनिंग क्या होता है? कमजोरी। तो स्ट्रेंथ डेवलप करना बहुत जरूरी है लोगों के लिए, जिससे कि वो चैलेंजेस को
नेविगेट कर सकें, चैलेंजेस से आगे निकल सकें, उनको मार्क दे सकें ग्रेस के साथ और स्ट्रेंथ के साथ। ग्रेस का मीनिंग है अच्छी पोजीशन के साथ। इन टैंडम फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि जिंदगी के दो पहिए होते हैं, एक पति और एक पत्नी, तो दे वर्क इन टैंडम। टैंडम का मतलब क्या होता है? साथ साथ। और क्या फ्रेज होता है? फ्रेज होता है इन टैंडम, मीन्स पार्टनरशिप में काम करना, साथ में काम करना। इस पे भी डबल स्टार मार्क कर लो, एग्जामिनर का फेवरेट फ्रेज है ये। टुगेदर काम करना, इन कॉन्सर्ट, साथ में काम करना, कोलैबोरेटिवली काम करना। एंटोनिम्स अलग अलग काम करना, सेपरेटली काम करना, इंडिपेंडेंटली काम करना, आइसोलेशन, अकेले अकेले काम करना। तो जिंदगी भर जो सीखा है और आप जो गोल सेटिंग करते हो, ये दोनों चीजें साथ में काम करते हैं, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है? पर्सनल डेवलपमेंट होता है। फोस्टर का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज को प्रोटेक्ट करना, किसी चीज को बढ़ने में मदद करना। पार्ट ऑफ स्पीच, ये शब्द आपका नाउन है। इनफैक्ट इन टेंडम एक पूरा का पूरा क्या है? ये आपका एक पूरा का पूरा फ्रेज है। वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। रिकैलिब्रेट करना, देखो री आ गया। री का मीनिंग क्या होता है? फिर से। कैलिब्रेट करने का मीनिंग क्या होता है? फिर से चीज़ों को ठीक करना, उनमें कुछ कुछ चेंजेस करना। तो रिकैलिब्रेट करने का मतलब आप फिर से चीज़ों में चेंज कर रहे हो, उनको एडजस्ट कर रहे हो, मॉडिफाई कर रहे हो, फिर से एडजस्ट कर रहे हो। एंटोनिम्स क्या हुआ है? आप कोई चेंज ही नहीं कर रहे, मेंटेन किया हुआ है आपने, प्रिजर्व किया हुआ है, प्रोटेक्ट किया हुआ है। तो जो स्ट्रेंथ होती है वो लोगों को मदद करती है कि वो अपनी स्ट्रैटेजी को बदल सके जब वो चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीचेस वर्क। फॉर्टिट्यूड, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी पावर, आपका करेज, आपका ब्रेवरी, आपका रेजिलियंस क्या है? आपका फॉर्टिट्यूड है, आपकी स्ट्रेंथ है। इसमें रूट वर्ड क्या है? फोर्ट। फोर्ट रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? स्ट्रेंथ। एंटोनिम्स क्या हो गए? वीकनेस, आपकी कमजोरी, टिमिडिटी, डरपोक पना, कोवर्डिस, डरपोक होना। तो स्ट्रेंथ दिखाने से इंडिविजुअल्स जो हैं अपनी मुश्किलों को टैकल मीन्स डील कर पाते हैं, मुश्किल ऑब्स्टिकल्स मीन्स मुश्किलों को डिटर्मिनेशन के साथ और करेज के साथ। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है भाई ये शब्द, तो लास्ट में TUDE लिखा हुआ है, इट इज अ नाउन। चलो कुछ फ्रेजल वर्ब्स पे आते हैं। ब्रिजिंग द चार्ज, गैप को क्या किया? खत्म कर दिया। गैप था, आपने क्या किया? इन दोनों चीजों के बीच में एक ब्रिज बना दिया, गैप को खत्म कर दिया। फैक्टर इन, आप उस चीज को इंक्लूड कर रहे हो, बहुत जरूरी है जब आप अपने खर्चों को इंक्लूड करो। फैक्टर इन करना वो खर्चे जो अनएक्सपेक्टेड है। फैक्टर इन मीन्स इंक्लूड करना, कंसिडरेशन में लेना। बाउंसिंग बैक, प्रॉब्लम आई, नीचे गिरे, लेकिन फिर फुल एनर्जी के साथ बाउंस बैक किया। बाउंसिंग बैक मीन्स किसी प्रॉब्लम से रिकवर करना। इडियम्स, कनेक्टिंग द थ्रेड्स, थ्रेड्स को कनेक्ट कर रहे हो मतलब अलग अलग चीजों को कनेक्ट कर रहे हो, अलग अलग इंसिडेंट्स को कनेक्ट कर रहे हो एक पूरी स्टोरी बनाने के लिए। कनेक्टिंग द डॉट्स भी कहते हैं इसको, कनेक्टिंग द थ्रेड्स भी कहते हैं। वेदर द स्टॉर्म्स ऑफ लाइफ, जिंदगी के तूफान हुए लेकिन आप उनसे आगे निकल गए, आपने उनको ओवरकम कर दिया, आपने उनको झेल लिया और आपने क्या किया? अपनी जिंदगी में चीजों को अच्छा कर लिया। यू वेदर्ड द स्टॉर्म्स ऑफ योर लाइफ। हर किसी की जिंदगी में तूफान आता है, बट डिपेंड करता है हम उसको कैसे टैकल करते हैं, डील करते हैं। समझ आई वोकैबुलरी सभी को? यस और नो माय चैंपियंस? सभी को एक बार रिक्वेस्ट करूंगी, सभी को एक बार जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे। चलो अब पहला आर्टिकल हम रीड करेंगे, दूसरा आर्टिकल हम स्किप करेंगे। रीडिंग का मतलब होता है बहुत धीरे धीरे एक एक शब्द का, एक एक लाइन का मीनिंग करते हुए समझना। स्किमिंग क्या होती है? ओवरऑल आइडिया समझना, ऊपर ऊपर से पढ़ना और ओवरऑल मीनिंग समझना। चलो करें। रीडिंग के लिए आपको हर पैराग्राफ के लिए 1 मिनट मिलेगा, स्किमिंग के लिए आपको हर पैराग्राफ के लिए 30 सेकेंड का टाइम मिलेगा। अ होलिस्टिक अप्रोच, होलिस्टिक का मीनिंग क्या होता है? पूरी, कंप्लीट। ये होलिस्टिक किससे बना है? होल, WHOLE, होल से। तो एक होलिस्टिक अप्रोच, एक कंप्लीट अप्रोच टू क्रोनिक, क्रोनिक मीन्स वो बीमारियां जो लंबे टाइम से चलती हैं, उन बीमारियों के मैनेजमेंट को। इंटीग्रेटिंग, साथ में लेके आ रहे हैं मेडिकल को, लाइफस्टाइल को और एक्सेस, किस किस के पास क्या क्या चीज का एक्सेस है, उसके पास क्या क्या चीज की अवेलेबिलिटी है, इन सबको हम साथ में लेके चल रहे हैं। चलो फर्स्ट पैराग्राफ, रीड इट एवरीवन, सभी लोग रीड करेंगे।
पढ़ लिया सभी ने? चलिए देखते हैं। लॉन्ग टर्म हेल्थ, अगर लंबे टाइम तक कोई हेल्थ इश्यू बना रहे, कोई प्रॉब्लम बनी रहे, तो पोज किसके लिए बोलते हैं? किसी नेगेटिव चीज के लिए पोज बोलते हैं। कोई रिस्क पोज हो रही है, कोई चैलेंज पोज हो रहा है, मतलब कोई खतरा है जो आपके सामने आ रहा है, एक सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट मीन्स बहुत बड़ा। तो अगर लंबे टाइम तक हेल्थ इश्यूज हो तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिविजुअल्स के लिए, लोगों के लिए, और हेल्थ केयर सिस्टम्स के लिए, पूरी दुनिया भर में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, पूरा पूरा सिस्टम है उनके लिए। रिक्वायरिंग, और किस चीज़ की जरूरत पड़ती है? थॉटफुल मीन्स बहुत सोच समझ के, एंड कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स सबको साथ में लेके चल के एक ऐसी अप्रोच होनी चाहिए उन सबकी केयर के लिए, उनके ख्याल के लिए। एड्रेसिंग, अगर हमें जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, जो प्रॉब्लम्स उनको एड्रेस करना है, उनको सॉल्व करना है, किस चीज़ की प्रॉब्लम्स हो? क्रोनिक डिसीजेस की, तो ये आगे जाती है बियॉन्ड सिंपल मेडिकल ट्रीटमेंट, मतलब सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट से नहीं होता है काम, इसके भी आगे जाके कुछ करना पड़ेगा। कॉलिंग फॉर मीन्स डिमांडिंग, ये किस चीज को डिमांड करती है? अ वेल राउंडेड स्ट्रैटेजी, वेल राउंडेड मीन्स एक पूरी तरीके से कंप्लीट, एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिसमें फिजिकल हेल्थ भी हो, मेंटल हेल्थ भी हो, और इमोशनल हेल्थ, तो इन तीनों को लेके हमें काम करना होगा। कोऑर्डिनेटिंग, मिला सबको साथ में लेके करना होगा। केयरफुली बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन, एक कॉम्बिनेशन लाना होगा मेडिकल इंटरवेंशन का, कि जहाँ पे डॉक्टर की जरूरत है, जहाँ पे सर्जरी की जरूरत है, जहाँ पे दवाइयों की जरूरत है, उसको साथ में लाना पड़ेगा। लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट्स, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, और हमें इमोशनल सपोर्ट की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये तीनों चीजें क्या हो जाती हैं? इसेंशियल हो जाती हैं, जरूरी हो जाती हैं। और ये हाईलाइट करता है किस चीज को की जरूरत है? एक पेशेंट फोकस्ड, पेशेंट के ऊपर फोकस करता हुआ एक पूरा का पूरा हेल्थ केयर ऐसा मॉडल बनाया जाए जो एनकरेज करे कि कोलैबोरेटिव मींस मिलजुल के कोशिशें की जाएं सारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के द्वारा और उन इंडिविजुअल्स के द्वारा जो उन क्रोनिक कंडीशंस को, उन चीजों को जो लंबे टाइम से झेल रहे हैं, उनको मैनेज कर रहे हैं। समझ आया सभी को फर्स्ट पैराग्राफ? चलो अब थोड़ी सी ग्रामर करते हैं इसमें। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, मुझे बताना। एक तो मुझे इसका टेंस बता दो, एक मुझे इस गोज वर्ब का सब्जेक्ट बता दो, एक मुझे इस बिकम्स वर्ब का सब्जेक्ट बता दो, एक मुझे नीड का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो, एक मुझे फोकस्ड का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो, एक मुझे ये बता दो ये मेन वर्ब है या एडिशनल वर्ब है। मैम पोज लिखा हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब है सिंपल प्रेजेंट टेंस है। गोस किस चीज के लिखा है? क्या करना है? क्रोनिक डिसीजेस नहीं, डिसीजेस की कॉम्प्लेक्सिटीज को एड्रेस करना। तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? एड्रेसिंग। बिकम्स एसेंशियल, क्या जरूरी है? इन सब के कॉम्बिनेशन को कोऑर्डिनेट करना जरूरी है। तो क्या इसेंशियल है? कोऑर्डिनेशन इसेंशियल है। तो इस बिकम्स का सब्जेक्ट कौन है? कोऑर्डिनेटिंग। ये दोनों क्या है? ये एक्चुअल में V1 प्लस ING है, लेकिन ये रोल किसका प्ले कर रहे हैं? सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है, तो V1 प्लस ING है, मतलब नाउन का रोल प्ले कर रही है। एड्रेसिंग भी और कोऑर्डिनेटिंग भी, इसका मतलब दोनों के दोनों क्या है? दोनों के दोनों आपके जेरेंड है। जब भी V1 प्लस ING नाउन का रोल प्ले करता है उसको हम जेरेंड बोलते हैं। द नीड आर्टिकल हमेशा नाउन के बारे में बताता है, नीड नाउन है। फोकस्ड हेल्थ केयर मॉडल एक नाउन है, नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है वो एडजेक्टिव है, तो फोकस्ड क्या हुआ? एडजेक्टिव है। अब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो कि एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? फोकस्ड हमारा क्या हो गया? पास्ट पार्टिसिपल हो गया। मैनेजिंग, जब भी नाउन के आगे V1 प्लस ING आ जाए या वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो वो क्या होती है? हमेशा एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है। तो ये क्या है? आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, जितने लोगों को ये सब कॉन्सेप्ट्स नहीं पता है एक बार 120 रूल्स ऑफ ग्रामर को जरूर देख लीजिए। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करेंगे सभी लोग।
चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, इन द रियाल्म ऑफ, रियाल्म का मीनिंग क्या होता है, एरिया। तो इन द एरिया ऑफ क्रोनिक, क्रोनिक का मीनिंग क्या होता है, लंबे टाइम से चल रहा हो। तो इस पूरे के पूरी बीमारी के मैनेजमेंट के एरिया में जो लाइफस्टाइल फैक्टर्स होते हैं कि हमारी लाइफस्टाइल क्या है, हम क्या खा रहे हैं, हम कैसे उठ रहे हैं, कितने बजे उठ रहे हैं, कितनी नींद ले रहे हैं, ये सारे के सारे फैक्टर्स जो है अज्यूम करते हैं पाइवोटल, पाइवोटल मीन्स इंपॉर्टेंट। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल लेते हैं इन बोथ, किन चीजों में, एक्साकर्बेट करने में मतलब बढ़ाने में भी और कम करने में भी, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो इन कंडीशंस के इम्पैक्ट को कम करने और बढ़ाने में कौन से फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लाइफस्टाइल फैक्टर्स। दी अडॉप्शन, अगर हम अपनाते हैं एक सेल्यूब्रेस, सेल्यूब्रेस मीन्स हेल्दी, तो अगर हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हैं तो ये इसका अपनाना क्या हो जाता है, पैरामाउंट हो जाता है। पैरामाउंट मीन्स इंपॉर्टेंट हो जाता है किस चीज को रोकने में, इन प्रिवेंटिंग, किस चीज को रोकने में, दी ऑनसेट, ऑनसेट मीन्स शुरुआत, बिगिनिंग, तो शुरुआत को रोकने में, या फिर प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन मीन्स आगे बढ़ने को रोकने में इन बीमारियों की। न्यूट्रिएंट डेंस डाइट्स, अगर हम ऐसी डाइट लें जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हों, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, रोज रोज एक्सरसाइज करें, स्ट्रेस मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज, ऐसे कदम उठाएं जिससे हमारा स्ट्रेस जो मिटिगेट हो जाए, मीन्स कम हो जाए, एंड एडिक्वेट स्लीप, अगर अच्छी खासी नींद लें तो ये सारे के सारे इमर्ज मीन्स सामने आते हैं एज इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल का मीनिंग क्या हो गया, फिर से इंपॉर्टेंट। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं इन दी आर्मामेंटेरियम। आर्मामेंटेरियम का मतलब क्या होता है, जो हमारे पास वेपन्स है। ये किससे वर्ड बना है, वेपन से। तो हमारे पास जो पूरी के पूरे वेपन्स हैं इन बीमारियों से लड़ने के लिए, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये सारी की सारी है। तो जितने भी हमारे पास वेपन्स हैं इन बीमारियों से लड़ने के लिए। एम्पावरिंग इंडिविजुअल्स, अगर हम इंडिविजुअल्स को सशक्त बनाएं, उनको अगर हम कहते हैं विद द रिक्विजिट, रिक्विजिट मीन्स रिक्वायर्ड, तो अगर हम इंडिविजुअल को सशक्त बनाएं, उनको नॉलेज दें, उनको रिसोर्सेज दें, जिससे कि वो जुडिशियस, जुडिशियस मीन्स बहुत सोच समझ के लाइफस्टाइल चॉइसेस ले सकें, तो ये चीज क्या हो जाती है, इंपेरेटिव हो जाती है, मतलब इंपॉर्टेंट। इंपेरेटिव का मीनिंग फिर से क्या हो गया, इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट हो जाती है इन द ब्रॉडर, हम बड़े लेवल पे, परव्यू का मीनिंग है स्कोप, तो पब्लिक हेल्थ को बड़े लेवल पे देखें तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। मोर ओवर, साथ के साथ प्रिवेंटिव मेजर्स, अगर हम बीमारियों से बचने के कदम उठाएं तो ये क्या कर सकते हैं, सब्सटैंशियली, सब्सटैंशियली मीन्स अच्छे खासे अमाउंट में, एमेलियोरेट कर सकते हैं, एमेलियोरेट मीन्स कम कर सकते हैं द बर्डन ऑन हेल्थ केयर सिस्टम, जो हमारे हॉस्पिटल्स में, पूरे के पूरे नर्सरीज में, डिस्पेंसरीज पे जो सिस्टम बर्डन है उसको कम कर सकते हैं। रीडायरेक्टिंग, और किसकी तरफ हमें ले जा सकते हैं, जो हमारा फोकस है वो ले जाए टुवर्ड्स प्रोएक्टिव हेल्थ। प्रोएक्टिव हेल्थ मेंटेनेंस का मीनिंग क्या होता है, पहले से ही हेल्थ को अच्छा कर लो कि बीमारी ना आए। बीमारी आने के बाद ट्रीटमेंट मतलब प्रोएक्टिव काम करो, मीन्स पहले से ही हेल्थ को अच्छा कर लो, रादर देन रिएक्टिव डिसीज मैनेजमेंट। हमें रिएक्टिव डिसीज मैनेजमेंट नहीं करना कि बीमारी हुई तब उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं, प्रोएक्टिव मेंटेनेंस करना है। बीमारी होने से पहले ही इतना सतर्क हो जाना है कि वो बीमारी हमें लगे ही ना। अच्छा लग रहा है आर्टिकल सभी को? इसी तरह के आर्टिकल्स आपके एग्जामिनेशंस में आते हैं। चलो, एग्जाम में कभी भी ना आपका पॉलिटिकल आर्टिकल नहीं आएगा, कोई न्यूज का आर्टिकल नहीं आएगा, हमेशा इस तरह के आर्टिकल। चलिए पढ़ेंगे सभी लोग। पढ़ लिया सभी ने? चलिए देखते हैं। एक्सेस टू हेल्थ केयर, अगर सबको हेल्थ केयर का एक्सेस मिले, जो कि एक लिंचपिन है, लिंचपिन भी सबसे जरूरी चीज है इन द इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ क्रोनिक कंडीशंस, इन बीमारियों को मैनेज करने में। ये क्या डिमांड करती है, इसमें टाइमली, समय पे, और अफोर्डेबल, मतलब महंगा बहुत ज्यादा ना हो, सस्ता, इनग्रेस, इनग्रेस मीन्स एंट्री टू मेडिकल सर्विसेज, लोगों को मेडिकल सर्विसेज बहुत सस्ती मिल जाए, टाइम पे मिल जाए, दवाइयाँ और स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट। डिस्पैरिटीज जो है, डिस्पैरिटीज मीन्स जो इनइक्वालिटीज हैं हेल्थ केयर के एक्सेस में, इसकी से क्या होता है, बढ़ जाती हैं हेल्थ इनइक्वालिटीज, जिसकी वजह से कुछ डेमोग्राफिक्स, डेमोग्राफिक्स का मीनिंग यहाँ पे क्या है, कुछ लोग जो हैं एक डिस्टिंक्ट डिसएडवांटेज, कुछ नुकसान पे हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ, किस चीज के टर्म्स में, अपनी बीमारियों को मैनेज करने में, क्योंकि हेल्थ केयर में क्या है, इनइक्वालिटीज है। कॉन्सिक्वेंटली मीन्स एज अ रिजल्ट ऑफ, इसकी वजह से क्या होता है, एज अ रिजल्ट ऑफ इट, एड्रेसिंग दीज डिस्पैरिटीज, ये जो इनइक्वालिटीज हैं इनको एड्रेस करना, इनको सही करना, मैंडेट्स, मैंडेट्स मीन्स रिक्वायर्स, किस चीज की जरूरत पड़ती है,
एक कॉम्प्रिहेंसिव, सबको साथ लेके चलने वाली, एक इंक्लूसिव, कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स कंप्लीट, इंक्लूसिव मीन्स साथ लेके चलने वाला एक हेल्थ केयर सिस्टम होना चाहिए दैट फैक्टर्स इन, जो किस चीज को मद्देनजर रखे, सोशियो इकोनॉमिक कंसिडरेशंस, कि भाई उन लोगों का इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है, सोसाइटी में उनकी पोजीशन कैसी है, इसको कंसिडर किया जाए, ज्योग्राफिकल लोकेशन, वो लोग कहाँ रहते हैं, एंड कल्चरल नुआंसेस, और कल्चर में जो डिफरेंसेस हैं, नुआंसेस मीन्स डिफरेंसेस। टेली हेल्थ इनिशिएटिव्स, भाई फोन की हेल्प भी ली जाए लोगों को हेल्थ के बारे में बताने के लिए, कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स हर इंसान तक पहुंचा जाए, पॉलिसी में चेंजेस किए जाएं, ये सारे के सारे क्रिटिकल मीन्स इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं किस बात को इंश्योर करने में कि लोगों को हेल्थ केयर रिसोर्सेज का इक्विटेबल एक्सेस मिले, सबको बराबरी से मिले, देयर बाय मीन्स 10, ताकि इससे क्या हो, जो गैप है वो कम हो जाए, ब्रिजिंग द चार्ज मीन्स जो गैप है वो कम हो जाए उन लोगों के लिए जो कंटेंट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं बीमारियों से। तो जो लोग लड़ रहे हैं बीमारियों से उनके लिए गैप्स खत्म हो जाए, सबको रिसोर्सेज मिल जाए, इस चीज के लिए क्या करना होगा, इस चीज के लिए पॉलिसी में चेंजेस लाने होंगे, लोगों तक पहुंचना होगा, टेली हेल्थ इनिशिएटिव्स, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज का इस्तेमाल करके हेल्थ केयर को पहुंचाना जगह जगह, इन सब चीजों को यूज करना पड़ेगा। चलो लास्ट पैराग्राफ फॉर रीडिंग। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है, इन कंक्लूजन मीन्स फाइनली, जो एफिकेशियस अगर हम अच्छे से मैनेज करें बीमारियों को, उसको किस चीज की जरूरत है, एक सिनर्जिस्टिक, सिनर्जिस्टिक का मतलब क्या होता है, 1+1=3। मैम ये कैसी मैथ्स पढ़ा रही हो, बट इसको सिनर्जी कहते हैं बेटा। सिनर्जी का मतलब क्या होता है, एक इंसान जितना अकेले काम कर रहा है, दूसरा इंसान जितना अकेले काम कर रहा है, लेकिन जब ये दोनों मिलके काम करते हैं तो इनका जो फाइनल आउटपुट आता है वो इन दोनों के इंडिविजुअल काम से ज्यादा होता है। तो 1+1=2, दैट इज सिनर्जी। ऐसा होता है आप अकेले कर रहे थे, आपका मन ही नहीं कर रहा था, आपका दोस्त अकेले पढ़ रहा था, उसका भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन जब आप दोनों ने मिलकर पढ़ाई करी, आपने इतनी सारी पढ़ाई कर ली, तो ये क्या हुआ, सिनर्जी। तो क्या होगी, हमें सिनर्जिस्टिक अप्रोच लानी होगी जिसमें सब कुछ को साथ में ले आओ, सीमलेसली में स्मूथली, जिसमें बहुत ही स्मूथली इंटीग्रेट कर लो, सब चीजों को साथ में ले आओ, मेडिकल, लाइफस्टाइल एंड एक्सेस, दवाइयां हो, सर्जरी हो, सारा मेडिकल चीज, लाइफस्टाइल में चेंज सुधार हो, और एक्सेस, और सब लोगों को सब चीजें मिल पाए। अगर हम प्रायोरिटाइज करें, आगे रखें प्रिवेंटिव मेजर्स को, बीमारी से बचने वाले कदमों को, एस्पाउस में सपोर्ट करें, किस चीज को सपोर्ट करें भाई, हेल्दी लाइफस्टाइल को, और एड्रेस करें हेल्थ केयर में जो इनइक्वालिटीज हैं उनको। तो इस सबसे क्या हो सकता है, सोसाइटी एक ऐसा इन्वायरमेंट बना सकती है जो कंड्यूसिव हो, कंड्यूसिव मीन्स फेवरेबल हो, किसके लिए फेवरेबल हो, उन इंडिविजुअल्स के लिए जो इन बीमारियों से लड़ रहे हैं। सब लोग अगर मिलजुल के एंडेवर मीन्स कोशिश करें, एफर्ट्स करें, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, पॉलिसी मेकर्स, कम्युनिटी, सब लोग मिलजुल के अगर काम करें, एक होलिस्टिक फ्रेमवर्क, एक कंप्लीट फ्रेमवर्क बनाया जा सकता है, और ये ऑगमेंट करेगा, ऑगमेंट मीन्स बढ़ा देगा, अच्छी कर देगा क्वालिटी ऑफ लाइफ उन लोगों के लिए जो लड़ रहे हैं क्रोनिक बीमारियों से, और प्रमोट करेगा एक कल्चरल एथोस, मतलब एक एथोस का मीनिंग करते हैं प्रिंसिपल। तो सब लोगों के कल्चर में ही आ जाएगा कि हम सब लोग प्रोएक्टिव हेल्थ और वेलबींग के लिए काम करेंगे, हम सब लोग इस तरीके से काम करेंगे कि हम सारी की सारी बीमारियों से बच जाए, हमारा हेल्थ, हमारा वेलबींग बहुत अच्छा रहे। समझ आया फर्स्ट आर्टिकल सभी को? टोन कैसी थी, इंफॉर्मेटिव थी, और परसुएसिव। परसुएसिव का मतलब क्या होता है, ऑथर हमें किसी चीज के लिए मनाने की कोशिश करते हैं, उस टोन को बोलते हैं परसुएसिव। तो हाँ, ऑथर हमें यहाँ पे मनाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई हेल्दी लाइफस्टाइल चॉइसेस को अपनाना स्टार्ट कर दो। क्लियर फर्स्ट आर्टिकल? अब हम क्या करेंगे, अब हम स्किमिंग करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल हमने रीडिंग की, अब नेक्स्ट आर्टिकल हम स्किमिंग करेंगे। द इंटरकनेक्टेड जर्नी। तो इंटरकनेक्टेड जर्नी है किस चीज की, पर्सनल डेवलपमेंट की। चलो, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, जिंदगी भर हम लर्न कर रहे हैं, कभी भी लर्निंग के लिए अपने आप को ब्लॉक ना करें, गोल्स को सेट करें, एंड रेजिलियंस मीन्स और आपकी स्ट्रेंथ। चलो फर्स्ट आर्टिकल स्किम करेंगे, 30 सेकेंड्स का टाइम है सभी के पास।
चलिए देखते हैं। पर्सनली ग्रो करना एक कॉम्प्लेक्स और एक बदलने वाली जर्नी है जो पूरी जिंदगी भर होती है। इसमें हम इन चीजों को कनेक्ट करते हैं। अगर सब लर्निंग ऑल द टाइम, अगर हम हर समय सीखने के लिए तैयार रहें तो ये प्रोसेस का फाउंडेशन है, लोगों को अपना देता है एक माइंडसेट जिसमें हमें लगातार ग्रोथ होती है। ये सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन नहीं कि स्कूल कॉलेज में पढ़ लिया, ये है कि हम हमेशा जिज्ञासा रहे हमारे अंदर, हम हमेशा अपने आप को समझें, लगातार नॉलेज और स्किल्स को गेन करते रहें। पर्सनल डेवलपमेंट में गोल सेट करना भी बहुत मुश्किल जरूरी हो जाता है, जो हमें दिखाता है अपनी डिस्कवरी की तरफ, एक रास्ते को और अचीवमेंट की तरफ। अगर हम मीनिंगफुल गोल्स बनाते हैं तो हमारी जिंदगी में पर्पस आता है, मोटिवेशन आता है, डायरेक्शन आता है, जिसकी वजह से हम अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ पाते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ। ये पूरा पैराग्राफ को कहीं ना कहीं बहुत मोटिवेट भी करेगा। तो दो मेन चीजें थी कि भाई लर्निंग कभी रुकनी नहीं चाहिए, सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन की बात नहीं है, हमेशा कोई ना कोई स्किल डेवलप करो, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहो, और एक गोल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक जिंदगी में गोल नहीं होगा तब तक जिंदगी में पर्पस नहीं होगा, और जिंदगी का पर्पस बहुत बहुत जरूरी होता है एक अच्छी जिंदगी को जीने के लिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट पैराग्राफ स्किम करेंगे सभी लोग। क्या लिखा हुआ है, लेकिन जो जर्नी होती है उसमें ऐसे नहीं तो कोई चैलेंज नहीं आता। अब यहाँ पे आता है आपकी स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ बनाना किसके जैसा है, अकेन में सिमिलर है कि आपको एक स्ट्रेंथ बनानी पड़ेगी जिससे कि आप जिंदगी के सारे तूफानों से लड़ सको। स्ट्रेंथ में बस यही नहीं होता कि फेलियर से आप बाउंस बैक करोगे, बल्कि ये भी होता है कि आप फेल हुए तो उससे आपको एक सीख भी लेनी है, आपको अपने आप को बदलना भी है, हमेशा एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना है कितनी भी मुश्किल आए तब। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जिससे क्या होता है आपकी जो रुकावटें होती हैं वो आपके स्टेपिंग स्टोन्स बन जाते हैं, आपको सक्सेस की तरफ ले जाते हैं, और इससे आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है और आपके अंदर परसिवरेंस भी आता है। परसिवरेंस का मीनिंग क्या है, लगातार काम करने की शक्ति भी आती है। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ फॉर स्किमिंग। जैसे जैसे लोग जो हैं इस मुश्किल रास्ते से आगे बढ़ते हैं तो इससे क्या होता है, पूरा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क बनता है। जिंदगी भर सीखना, गोल सेट करना, स्ट्रेंथ, ये सब मिलजुल के काम करते हैं और हमारे अंदर एक सिनर्जी आती है, मतलब एक तीनों चीजों का मिलके एक ऐसा रिजल्ट आता है जिसकी वजह से हमारी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाती है। जो हमारा कमिटमेंट है कि हमें लगातार सीखना है, इससे क्या होता है हम हमेशा ओपन माइंडेड रहते हैं, हमेशा चेंज के लिए तैयार रहते हैं, नई नई चीजों को सीखने के लिए, समझने के लिए, हर नई नई नॉलेज को लेने के लिए तैयार रहते हैं। गोल सेटिंग से हमें पूरा रास्ता मिलता है कि हमें किस रास्ते की तरफ जाना है, ये हमें गाइड करता है कि किस कैसे अपने सपनों को पूरा करना है। और जब हमारे अंदर स्ट्रेंथ होता है तो ये हमें डायरेक्शन दिखाता है और हमें मदद करता है कि अगर कोई भी चैलेंज आए तो हम डरे नहीं, हम अपने आप को रीकैलिब्रेट करें, अपने अंदर चेंजेस लाएं। तो ऑथर ने बोला बस 3 चीजें जरूरी है एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए, कि आप एक तो लर्निंग की तरफ कमिटेड रहो, हमेशा सीखने की कोशिश करो, हमेशा गोल को सेट करो, और हमेशा अपने अंदर स्ट्रेंथ लाओ कि आप फेलियर से डरो नहीं। अगर आपके अंदर ये 3 चीजें हैं तो आप अपना कोई भी सपना पूरा कर सकते हैं। एंड यस बेटा, यू कैन डू इट। 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे। कितने लोगों के अंदर ये तीनों चीजें हैं या नहीं है, तो कितने लोग रेडी हैं इन तीनों चीजों को डेवलप करने के लिए अपने अंदर? टेल मी। चलो लास्ट पैराग्राफ फॉर स्किमिंग। तो अगर हम पूरा एक बोले, निचोड़ बोलें तो निचोड़ क्या है कि पर्सनल डेवलपमेंट एक कहानी है जो चलती रहेगी, एक बदलने वाली कहानी है जो हर किसी इंसान के लिए अलग अलग होगी। अगर हम इन तीनों चीजों के थ्रेड्स को मिला दें, तीनों चीजें जो हमने सीखी उनको मिला लें, तो हम इससे एक ग्रोथ की स्टोरी बना सकते हैं, स्ट्रेंथ की स्टोरी बना सकते हैं, सेल्फ डिस्कवरी की स्टोरी बना सकते हैं, जो ना केवल हमारा आज बदलेगा बल्कि हमें एक बहुत ही अच्छा और सुनहरा फ्यूचर भी देगा। तो दोनों ही आर्टिकल्स बहुत अच्छे थे, रीडिंग भी हो गई, स्किमिंग भी हो गई, हमने बहुत कुछ सीख भी लिया, मोटिवेशन भी मिल गया, एग्जाम के लिए भी हम तैयार हो गए, वोकैबुलरी भी कर ली हमने, ग्रामर भी कर ली। मजा आया सभी को? चलो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन एक बार पढ़ लेंगे, पीडीएफ आपको मिल जाएगा इसका। चलो मैच द कॉलम्स, आंसर बताओ, देखते हैं कितने लोगों को कितनी वोकैब याद हुई है। जुडिशियस, दिमाग वाले लोगों को बोलते हैं जुडिशियस भाई। एस्पाउसिंग, सपोर्ट करना। टैंडम, साथ में। रिकैलिब्रेट,
बदलाव करना, एमेलियोरेट सिचुएशन को अच्छा कर देना, BDAEC। 12 वर्ड्स हैं, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी को कमेंट में लिखना है। आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखें ही लिखें। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सभी की जिम्मेदारी है। यस, चलो। तो अब मुझे आप लोगों से ना पहले कुछ बात करनी है। बात कुछ ये करनी है कि बेटा हो सकता है नेक्स्ट 10 to 15 डेज मैं आप लोगों को सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियो ही दे पाऊँ, और ये रिकॉर्डेड वीडियो भी मैं आपको इसलिए दे पा रही हूँ क्योंकि आई रियली 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 केयर फॉर यू अलॉट। मुझे पता था कि फेब के मंथ में आई विल बी अनअवेलेबल फॉर दीज डेज। क्या रीज़न था, क्या चीज़ थी, वो आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी। अभी आई एम नॉट इन द कंडीशन टू टेल यू, बट आई न्यू दिस कि मैं 10 to 15 डेज अनअवेलेबल रहूंगी। बट आई वॉन्टेड कि आप लोगों की पढ़ाई में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, आप लोगों की पढ़ाई कहीं भी ना रुके, क्योंकि एक एक दिन बहुत कीमती है। इसीलिए मैंने आप सभी के लिए जनवरी में ही डबल मेहनत करके रिकॉर्डेड वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया था। आप लोगों के लिए मैंने परफेक्शन की भी बहुत सारी रिकॉर्डेड वीडियोस बनाई थी, एक्स्ट्रा जो मैंने प्लान किया हुआ था कि एक दिन पैराजम्बल, एक दिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एक दिन क्लोज टेस्ट, फिर एक दिन मिक्स टॉपिक, फिर एक दिन मॉक टेस्ट, फिर एक दिन एनोटेशन, ऐसे करके। और ऐसे ही मैंने आपकी एडिटोरियल की भी आप सभी के लिए रिकॉर्डेड वीडियोस बनाई थी बहुत सारी। जनवरी मंथ मेरे लिए बहुत बहुत डिफिकल्ट भी था, इसलिए क्योंकि मुझे डबल मेहनत करनी पड़ी थी, बट आई डिड इट, जिससे कि आपका एक सिंगल डे भी वेस्ट ना हो मेरी वजह से, आप लोगों को रेगुलरली वीडियोस मिलते रहे। तो आप लोगों को रेगुलरली वीडियोस मिलेंगी, ये मेरा वादा है अभी से, जब तक मैं वापस नहीं आ जाती। अभी मैं इस चीज़ को पहले ही रिकॉर्ड कर रही हूँ, आगे के लिए इस चीज़ को रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मुझे 10 से 15 दिन का टाइम देना रिकवर करने के लिए। उसके बाद से मैं लाइव भी लेना स्टार्ट कर दूंगी। बट आई वांट कि आप सभी लोग क्लासेस को ज़रूर 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 करें, क्योंकि मुझे आप सभी का सिलेक्शन देखना है। अभी IBPS PO मेंस का रिजल्ट आ गया होगा जब ये वीडियो लाइव जाएगी। SBI PO का आया था, उसमें बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ। तो ये सिलेक्शन का जो दौर है, SSC सीजन में बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ, ये रुकना नहीं चाहिए। और ये कब नहीं रुकेगा, जब आप लोग रेगुलरली पढ़ाई करते रहेंगे, परसिवियरेंस सबके अंदर है होगा। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने अपनी पढ़ाई रोकी तो नहीं ना मेरी वजह से। सभी लोग रेगुलरली क्लासेस ले रहे हैं ना, क्योंकि इस दौरान जब ये क्लासेस लाइव हो रही होंगी, मैं आप लोगों के कमेंट्स को ज़रूर पढ़ रही होंगी, जहाँ पर भी मैं होंगी। आई विल बी रीडिंग योर कमेंट्स। तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताते ज़रूर चलना रोज़ के रोज़ कि हाँ जी मैम, आज हमने परफेक्शन का ये वाला चैप्टर देखा, या आज आपने जो रिकॉर्डेड वीडियो दी थी हमने परफेक्शन की, वो हमने देखी। आज हमने एडिटोरियल की क्लास देख ली है, हमने वो कैप कर ली है। तो प्लीज़ मुझे सब कुछ बताते हुए चलना कमेंट सेक्शन में। आई विल बी रीडिंग ऑल द कमेंट्स। लाइव आने में मुझे अभी लग जाएंगे, मतलब मोस्ट प्रोबेबली आप मान के चलो 18 से 20 फेब के अराउंड आई विल कम लाइव। इसके बाद मैं लाइव आना स्टार्ट कर दूंगी। इतना डेज मुझे लगेगा थोड़ा सा रिकवर करने में, ठीक है। चलो, तो सेशन यही एंड करते हैं। परफेक्शन की क्लासेस जिनको ज्वाइन करनी है वो यस ऑफिसर पे जा सकते हैं और सारी क्लासेस देख सकते हैं। लगभग 13 से 14 चैप्टर्स वहाँ पे हैं। हर चैप्टर के अंदर 4-4 5-5 वीडियोस हैं और रोज आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलते जाएंगी। तो मेक श्योर कीजिए कि जिन्होंने परफेक्शन बैच नहीं लिया है वो अभी के अभी ले लें और क्लासेस में आना स्टार्ट कर दें। कोड आप लगाओगे निमेशा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आई वॉन्ट जब से मैं लाइव क्लासेस लेना स्टार्ट करूँ आपके सारे चैप्टर्स कंप्लीटेड हो, एक सिंगल चैप्टर भी आपका छूटा हुआ ना हो, ना ही ग्रामर ग्रंथ का और ना ही परफेक्शन का। सबके सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो, दिस आई वांट। और आपके लिए 18 से 20 फेब तक का टाइम है आपको सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। कोई डाउट, कोई क्वेरी होता है, इस वीडियो के नीचे फॉर्म दिया हुआ है, इस फॉर्म को फिल कर देना। टीम आपको कॉल करेगी, आपके सारे डाउट्स और क्वेरीज का आंसर देगी। और ऊपर से एक चीज़ और, इसमें से जो भी बच्चे 3 वर्ड्स के मीनिंग का आंसर देंगे उस बच्चे में से एक बच्चे को सिलेक्ट किया जाएगा, उसको हमारी टीम की तरफ से एक बुक दी जाएगी और उस बच्चे का नाम जो है हम इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन करवा देंगे अगले दिन तक। तो अगर आज ये वीडियो आया है तो कल आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक पिन्ड कमेंट मिलेगा
उसमें नाम लिखा होगा उस बच्चे का, उस बच्चे को करना क्या है, इस मेल आईडी पे सारी डिटेल्स भेजनी है जो टीम को चाहिए होंगी उसकी बुक उसके घर तक डिलीवर करवाने के लिए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, सारे चेकलिस्ट मिल रहे हैं वहां पे आपको मैगजीन्स मिलते रहेंगे सारे के सारे। तो मेक श्योर कीजिए कि आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। मैम निमिषा और निमिषा मैम दोनों टेलीग्राम चैनल्स मेरे ही हैं, इन दोनों को ज्वाइन कर लो, आपको सारी चीजें मिलती रहेंगी। चलिए आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन।